अस्सलामुअलैकुम होम रेसिपीज़ में वेलकम। तो आज मैं आपके साथ एप्पल खीर यानी सेब की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये हम अपने घरों में अक्सर नहीं बनाते हैं और ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि सिंपल सी खीर बन जाए। एप्पल सबके घर में मौजूद होते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बच्चे एप्पल खाना पसंद नहीं करते हैं उनको ज़रूर दें, उनकी ग्रोथ में ये अच्छी रहेगी। तो चले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 टेबलस्पून के करीब सूजी ले ली है और एक एप्पल मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेवे जो थे जिसमें बादाम, पिस्ता, किशमिश मैंने 2 कलर की ली थी, गोल्डन और ब्लैक। इनको मैंने गर्म पानी में भिगोकर तो रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट से हो जाएं और इजीली कट भी हो जाएं। यहाँ मैंने एप्पल को छील लिया और इसको मैं ग्रेट कर लूँगी इस तरीके से। सबसे पहले एक देगची में 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी शामिल करें और इसमें ग्रेटेड एप्पल जो है वो भी शामिल कर दें और इसको ग्रेट करके इस तरह से भूनने का मकसद सिर्फ ये है ताकि इसके अंदर से जो सिट्रिकनेस है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर हम डायरेक्टली इसको दूध के अंदर शामिल कर देंगे तो दूध फट भी सकता है। तो सूजी जो है मैंने यहाँ पर शामिल कर दी 3 मिनट के बाद और इसको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब ये अच्छी सी स्मेल, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसके अंदर 2 कप के करीब मैंने दूध शामिल किया। तो मैं यहाँ पे दूध 2 कप ले रही हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उससे क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर मैं 2 हरी इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास पाउडर मौजूद नहीं था तो मैं ये ही शामिल कर देती हूँ इस तरह से। और कंडेंस मिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ 5 टेबलस्पून के करीब। इससे बहुत अच्छी थिकनेस आ जाती है और आपको जो है वो कोई भी पाउडर का दूध शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तकरीबन 5 मिनट के बाद ही थिक हो गया था और मैंने इसके अंदर नट्स जो मैंने भिगोए थे वो कट करके और इस तरह से शामिल कर दिए। इसको अच्छी तरह से पकाया। तकरीबन मैंने 10 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकाया था और ये बहुत अच्छी सी इसकी थिकनेस हो गई थी। अब कलर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल माइनर सा मैंने शामिल किया था। वनीला एसेंस जस्ट फॉर द टेस्ट एंड फ्लेवर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। अब बस ये रेडी है और इसकी थिकनेस जितनी मुझे चाहिए थी उतनी बन गई थी तो मैंने इसे ठंडा किया और सर्व किया। तो देखा आपने एप्पल खीर कितनी आसानी से और झटपट से बिल्कुल 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाती है। कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही घंटों घंटों खड़े होने की, आपको इसको भूनने की ज़रूरत है। तो आज ही इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अपने बच्चों को ख़ास तौर पे ये ज़रूर दें। छोटे बच्चों की ग्रोथ के लिए ये रेसिपी तो बेस्ट है। तो चलें चलती हूँ न्यू रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल होम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।